अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर 13 से इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो आइए टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब जो करंट है इसको हम अपनी नेक्स्ट आई से जो है वो देख नहीं सकते, ठीक है जी। हाँ, कहीं पर हीट प्रोड्यूस हो या कोई इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोड्यूस हो, ठीक है जी, या कोई हमारे पास ऐसा केमिकल प्रोसेस हो, या कोई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या कोई स्पेस और रीजन हो, ठीक है ना, जिसकी प्रेजेंस से हम करंट को मेजर या डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गैल्वेनोमीटर और एमीटर, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है जी, कि करंट की जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 3 हैं, ठीक है जी। तो देखें, द प्रेजेंस ऑफ करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफेक्ट कॉल्ड इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जी हमारी टेक्स्ट बुक में? तो देखें, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ अ करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ अ करंट, और थर्ड है स्टूडेंट्स केमिकल इफ़ेक्ट, ठीक है जी। तो मार्क कर लें ये तीनों इफ़ेक्ट। वैसे तो एक मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग भी भाई पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो तैयारी आपने अच्छी करनी है। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हीटिंग इफ़ेक्ट, ठीक है जी। अब आप देखें कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने डायग्राम ड्रा की। कंसीडर वी हैव अ मेटालिक कंडक्टर, ठीक है जी। इनिशियली क्या होगा, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है, तो तब जो हमारे पास ये ब्लू आपको पता है न्यूट्रल एटम्स हैं, ब्लैक हमारे पास जो रेड हमारे पास हैं जी, ये क्या हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। मैं इधर लिख भी देता हूँ, ये ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम्स को, और ये जो रेड मेरे पास है जो मैंने ड्रा किए हैं ये क्या है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो जब इनिशियली बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन होगी इलेक्ट्रॉन की, और इसमें नेट करंट जो है वो 0 होगा, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करूँगा, यानी कि मैं बैटरी जो है इस मेटालिक कंडक्टर के साथ कनेक्ट करूँगा, तो अब आपको पता है कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ओरिजिनेट करेगी, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो आप एरो देख रहे हैं कि ये ओपोजिट डायरेक्शन में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एज़ कम्पेयर टू ई। तो जब इन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटम से जाकर टकराएंगे, कुलियन होंगी, ठीक है जी, इलास्टिक कुलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। तो इन कुलियंस के रिजल्ट में जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे टू एंड फ्रो। जब वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है एटम्स की वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगी। तो आपको पता है स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से स्टूडेंट इसमें जो है वो क्या जनरेट होगी जी, हीट जो है वो इस मेटालिक वायर में, इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगी, और इस हीट की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं जी, हीटिंग इफ़ेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हीट है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जॉल्स लॉ हमारे पास है जी, ठीक है जी, वर्क या हीट कैलकुलेट करने के लिए। तो देखें, मैं कुछ प्रीवियस फार्मूलाज मैंने लिखे कि चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया, V = W/Q। ये आपने 10th में डिस्कस किया कि I = Q/T, Q = IT, और ओहम्स लॉ स्टूडेंट मोस्ट फेवरेट कि V = IR। तो आप देखें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने लिखा W = QV, ठीक है जी। W किसके बराबर है, QV के। Q जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है IT, ठीक है जी, और V है IR, तो ये बन गया I²RT। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, जॉल्स लॉ, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम हीट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफ़ेक्ट की वो हैं जी इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास सेकंड इफ़ेक्ट ऑफ करंट जिसे कहते हैं जी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट।
अब 1820 में स्टूडेंट एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड ने ये स्टेटमेंट दी कि अ करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। ठीक है जी, जो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर होगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए, जिस तरह हमने कहा था कि स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, उसे हम कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फील्ड, इसी तरह स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग वायर, अगर एक करंट कैरिंग वायर हो जो कि बैटरी के साथ एक मेटालिक कंडक्टर लगा हुआ है, तो उसके जो सराउंडिंग में स्पेस और रीजन होगी, सारी क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी, जो हम मैग्नेटिक कंपास से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो 1820 में ऑर्स्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फर्दर डिटेल में हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो उसने एक कार्डबोर्ड लिया। ठीक है जी, कार्डबोर्ड के सेंटर में एक मेटालिक कंडक्टर रखा, एक पीस ऑफ वायर, जिसको उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। और जब इस बैटरी को उसने ऑन किया, वोल्टेज अप्लाई की, तो करंट जो है कन्वेंशनल है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो उसने इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक कंपास रखी। तो जैसे ही करंट ऑन हुआ, ये मैग्नेटिक कंपास एक ख़ास डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो गई। ठीक है जी, तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस मेटालिक कंडक्टर की सराउंडिंग में जो स्पेस और रीजन है, यहाँ पर कोई फील्ड है जिसका नाम है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला ये कि देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगी। सेकंड, रेडियस। अब देखें, ये जो स्पेस और रीजन्स हैं, जो में से दूर, ये वाला रेडियस कम है, ये वाला रेडियस ज़्यादा है, ये वाला और ज़्यादा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है जी, आपकी बुक में ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है मेंशन है, तो आप इन्हें एरोस की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाए। तो ये जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, ये जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट एक्ट करेगा, जिसकी सराउंडिंग में आपको ये एक मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रही है, जिसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है जी, और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बैटरी होगी, तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, अदरवाइज़ कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं होगी। ठीक, तो एप्लीकेशंस जो है हमारे पास जी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की, वो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फैंस और मोटर्स। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फैंस में और मोटर्स में जी हम जो है वो कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक। थर्ड स्टूडेंट मेरे पास फैक्ट है केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है जी, और केमिकल इफ़ेक्ट जो है, जैसा कि फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है, इट इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए आपने देखा है कि अक्सर जो ख़वातीन हैं, कोई भी उनके पास चांदी का कोई रिंग है, ठीक है जी, या कोई कड़ा वगैरह कोई टाइप है, तो वो उसको क्या करती हैं, उसके ऊपर सोने की पानी की लेयर एक चढ़वाती हैं। ठीक है जी, कहते हैं मैंने सोने का पानी इस पर चढ़ाया हुआ है। तो वो जो प्रोसेस है, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मटेरियल ऑन अ चीप मटेरियल। अगर हम किसी सस्ते मटेरियल पे किसी महंगे मटेरियल को कोट कर देते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वहाँ पर ये जो केमिकल इफ़ेक्ट है वो यूज़ होता है। तो सिंपल है, इसका ऑपरेटस देखें कि ये स्टूडेंट मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है जी, एक एनोड है, एक कैथोड है, और इसको मैंने यहाँ एम मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ ताकि करंट को डिटेक्ट किया जाए। ये वोल्टेज सोर्स है, बैटरी, और ये एक रियोस्टैट है। ये जो रियोस्टैट है एक्चुअली में ये करता क्या है, ये रियोस्टैट जो है इससे हम करंट की वैल्यू जो है वो, ठीक है जी, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर है ये। ठीक, तो मेन कंपोनेंट्स जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है जी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में। तो सबसे पहला पॉइंट है जी मेन कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है जी, जिसमें से करंट पास हो सके, उसे हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइट। अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं जी, इलेक्ट्रोड्स हैं जी यहाँ पर करंट को स्टार्ट करने के लिए, रोकने के लिए, या चेंज करने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट। और
थर्ड है मेरे पास एन नोड। स्टूडेंट एन नोड जो है ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप देख रहे हैं कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है जी। कैथोड क्या है जी, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक। और वोल्टामीटर क्या है, मार्क कर लें पहले, तो ये एमसीक्यूज आ चुका है, तो आज पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें ये जो वेसल है ना, अ वेसल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर, ठीक है जी। ऐसा वेसल जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हो, जैसा कि इस डायग्राम में है, और इलेक्ट्रोलाइट हो, वो सोल्यूशन हो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है जी। तो ये जो वेसल है इसमें वाटर प्लस क्या है जी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, Cu+2 SO4-2। तो एप्लीकेशन मैंने जैसे कि आपको बताएं, प्यूरिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती कैसे है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो एक एमसीक्यूज मार्क करें, अक्सर पेपर में आ जाता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन सेम। जो डेंसिटी है कॉपर सल्फेट की वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दरमियान जो है वो सेम रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि वर्क कैसे करता है। देखें जैसे इस वेसल में वाटर है और कॉपर सल्फेट ऐड किया जाएगा और इन रॉड्स को मूव किया जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब जो कॉपर है इस पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है जी, और कैथोड पे चार्ज है नेगेटिव। तो कॉपर चाहता है कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, तो कैथोड कहेगा कि भाई आप न्यूट्रल हो सकते हो, मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आप मेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है जी, आप मेरे साथ जुड़ कर रहेंगे। तो ये जो कॉपर है, ठीक है जी, कॉपर +2 ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और न्यूट्रल कॉपर जो है वो बन जाएगा। अब जो कॉपर आयन से वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो गए, अब पीछे क्या रह गया, सल्फेट आयन। अब आप सोच रहे होंगे कि सोल्यूशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले आपको पॉइंट बता दिया कि डेंसिटी जो सोल्यूशन है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स सेम, सोल्यूशन जो है वो कम नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कम कैसे नहीं होगा, कॉपर तो चला गया, पीछे क्या रह गया, सल्फेट। देखें ये जो सल्फेट है ये है -2, तो एनोड जो है कि यहाँ से स्टूडेंट 2 कॉपर आइंस जो है वो रिलीज़ करेगा, कितने, 2। तो वो 2 कॉपर आइंस इस सल्फेट आइन से मिलेंगे और दोबारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। तो जो सोल्यूशन की डेंसिटी है वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो परफॉर्म जो है वो किया जाता है। तो अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।